फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी यूज़र डेफिनेटली मैं बार बार जिक्र करता हूँ, नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करता है इंस्ट्रूमेंट पे। एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जो एचपीएलसी स्पेशली काम करते हैं। कुछ एक दो सवाल थे और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज वो डिस्कस करेंगे। नंबर वन जिस पे ये कि रिटेंशन टाइम जो वेरी करता है उस पर एक्सेप्टेंस वेरिएशन लिमिट क्या है। जैसे हर चीज़ की लिमिट होती है डेफिनेटली। और एक और चीज़ पीक टू वैल्यू रेशो भी डिस्कस करेंगे जो आपके सिस्टम सुटेबिलिटी का एक पैरामीटर है, उसको उसका फॉर्मूला क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तक। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचपीएलसी से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पे तो बहुत सारी बातें हो चुकी है कि एचपीएलसी में रिटेंशन टाइम अगर आपका वेरी करता है उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज है। डेफिनेटली अगर आपका सिस्टम में एयर है आपका रिटेंशन टाइम आउट हो सकता है। आपका सिस्टम में कंटामिनेशन है, कॉलम ब्लॉकेज है, तो आपके रिटेंशन टाइम आरटी शिफ्ट होगा। आपके सिस्टम के अंदर प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है, बैक प्रेशर में वेरिएशन है, टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो आपका रिटेंशन टाइम आउट हो जाएगा। आपका स्टेबल प्रेशर नहीं है, सिस्टम का बैक प्रेशर स्टेबल नहीं है, सिस्टम में टेम्परेचर स्टेबल नहीं है, अगर सिस्टम का कॉलम कंटामिनेटेड है और सिस्टम में अगर एयर ट्रैप्ड है तो डेफिनेटली आपका पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो सकता है। ये तो इसके पीछे पॉसिबल काजेज, इस पर बहुत सारी बात होती है। लेकिन वजह ये पूछना ये जो शिफ्ट होता है आरटी, अगर जो शिफ्टिंग का क्राइटेरिया, इस पे वेरिएशन जो आता है रिटेंशन टाइम, लेट्स सपोज 14 मिनट है, 9 मिनट से 5 मिनट से, उस पर वेरिएशन कितने % एक्सेप्टेबल है, क्या क्राइटेरिया है। तो नॉर्मली याद रखिए इसमें जो एक्सेप्टेबल रीजनेबल लिमिट है वो 0.1 मिनट की होती है। ठीक है, अगर आपका रिटेंशन टाइम 10 मिनट से नीचे नीचे है किसी पीक का तो उसमें 0.1 मिनट प्लस माइनस एक्सेप्टेबल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसको अगर आप 10 मिनट से पहले पीक आती है तो उसको आप 1% भी कह सकते हैं। 1% तक एक्सेप्टेबल है, जो 0.09 बनता है या 0.1 मिनट तक प्लस माइनस पे एक्सेप्ट कर लेंगे आप। अगर 14 मिनट पे पीक आ रही है तो 13.9 और 14.1 तक एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं हो कि 14 मिनट की पीक है या 9 मिनट की पीक है तो 9 मिनट 5 पे एक पीरियड पीक 9 मिनट पे आ रही है, दूसरी आपकी पीक 9.5 मिनट्स पे आ रही है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, एक्सेप्टेबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है। इसलिए इसमें जो एक्सेप्टेबल रिटेंशन टाइम की लिमिट है कि क्या रीजनेबल होना चाहिए, तो वो 0.1 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इससे ज़्यादा वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक थी कि सिस्टम सुटेबिलिटी का पैरामीटर होता है पीक टू वैली रेशियो। ये क्या होता है, किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब आपकी कोई पीक, दो पीक प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो रही थी, या एक बहुत बड़ी चली गई और दूसरी जो आपकी डोमिनेंट पीक है वो सब पहले वाली या बाद वाली से सही प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए, उनमें रेजोल्यूशन ठीक नहीं। फॉर एग्जांपल, आपकी पहले वाली पीक बड़ी है और दूसरी पीक जो आपकी डोमिनेंट है उसके साथ, लेकिन दो उसके साथ मर्ज होगी पहले वाली की तरह, तो इस केस में आप पीक टू वैल्यू रेशियो निकालते हैं चेक करने के लिए वो क्या है। जो आपकी डोमिनेंट पीक है उसकी आप बेस लाइन से टॉप तक हाइट ले लेंगे, वो आपकी पीक हाइट कहलाएगी। ठीक है, फिर उसकी जो वैली है जहां से वो मर्ज हो रही है, उस वैली का जो बॉटम वाला पॉइंट है वो वहां से लेकर बेस लाइन तक एक और हाइट ले लेंगे। ठीक है, ये दो हाइट आप कैलकुलेट कर लेते हैं और इन दोनों का कितना है इसको मेजर करके तो फिर इसको फॉर्मूले में यूज करते हैं। पीक टू वैल्यू रेशियो का P/V का एक फॉर्मूला होता है जो बराबर होता है हाइट ऑफ द पीक। जो आपकी हाइट आई थी ना बेस लाइन से लेकर टॉप तक, जो पीक की हाइट आई थी उसको आप डिवाइड करते हैं वैली की हाइट, जो बेस लाइन से लेकर पीक वैली की हाइट थी उससे डिवाइड करते तो आपके पास पीक टू वैल्यू का फैक्टर निकल आता है, एक रेशियो निकल आता है जो सिस्टम सुटेबिलिटी का पैरामीटर। नॉर्मली ये कंसिडर नहीं हो रहा होता है, पीक टू वैल्यू रेशियो नहीं निकाल रहे होते एचपीएलसी के सिस्टम सुटेबिलिटी के अंदर, लेकिन ये उस केस में निकालते हैं जब आपकी पीक बहुत ज्यादा दोनों मर्ज हो रही हो, प्रॉपरली आइसोलेट नहीं हो रही हो, प्रॉपरली सेपरेट न हो, तो उस केस में आप पीक टू वैल्यू रेशियो निकाल के चेक करते हैं कि क्लियर हो गया। होपफुली ये दोनों कंसेप्ट जो एक प्रॉपरली रिटेंशन टाइम के हवाले से और पीक टू वैल्यू रेशियो के हवाले से थे, आज वो कुछ सवाल भी थे तो मैंने इसको डिस्कस किया। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेफिनेटली अपने वीडियो को लाइक किया होगा तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।